श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौं रघुबर विमल जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वराम सरकार श्रीनुते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है, जब मनु शतरूपा जी तपस्या कर रहे थे तो भगवान आकाशवाणी हुई और फिर भगवान ने आके दर्शन दिया। किस रूप में दिया? श्री राम सीता जी कैसे प्रकट हो गए थे? नील सरोरुह नील मणि, नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, नील नील धर श्याम। अलाजहि तन शोभा निरखी, लाजहि तन शोभा निरखी। कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। अर्थात कहते हैं नील कमल, नीलमणि और नीले बादल के समान श्याम वर्ण है। नील सरोरुह नीलमणि, नील नील कमल और नीलमणि और नीले बादल के समान श्याम वर्ण है। और शरीर की शोभा देखकर 100 करोड़ कामदेव भी लज्जित होते हैं। लाजहि तन शोभा निरख, शरीर की शोभा देख करके कोटि कोटि सतकाम, 100 करोड़ कामदेव भी लज्जित होते हैं। तो ऐसा भगवान का स्वरूप है, ऐसा सुंदर सांवला। तो नील सरोरुह है। नील सरोरुह क्या है? जो यहाँ पहले नहीं दिखते थे वे नयन गोचर हो गए हैं। सर्वव्यापक सर्वत्र सदा होते हैं। जैसे नीलकमल जल के ऊपर पहले नहीं दिखता था, वहाँ सर में जब जल के ऊपर प्रकट होता है तभी दिखता है, पर उससे पहले वह सर के जल के अंदर ही था। जो अदृश्य था वही दृश्य हो गया। तब सरोरुह नाम यथार्थ हुआ। कमल में सौंदर्य, कोमलता, प्रफुल्लता, सुगंध, सरसता, माधुरी, तेजस्विता और अलप्तिता, ये मुख्य 8 गुण होते हैं। पर भगवान में हृदय की कोमलता यह एक गुण है, एक गुण अधिक है। पर भगवान में हृदय की कोमलता यह एक गुण अधिक है, क्योंकि कोमलता 2 प्रकार की होती है। कैसी होती है? एक शरीर की और दूसरी हृदय की। तो मन चित्त की कोमल पदगामी, मन चित्त की कोमल गदगामी, यह शरीर की कोमलता है, मन चित्त की। और चित्त खगेश राम कर कोमल कुसुमहि वाह चाहि, चित्त खगेश राम कर कोमल कुसुमहु जाह चाहि, यह चित्त की कोमलता है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यह हृदय की कोमलता है। चित्त जबकि कमल में शरीर की ही कोमलता है। इस कारण पूर्ण राम पूर्ण 9 अंक करने हेतु हृदय चित्त मन की कोमलता से पूर्ण करते हैं 9 के अंक को। अब नीलमणि माने नील सरोरुह के सभी गुण दिन प्रतिदिन घटते रहते हैं, सायंकाल होने पर कुमिलाता है। अतः जिसका निर्वाण और गुण कभी नहीं घटते हैं, जो कुमलाता अम्लान नहीं होता, ऐसा उपमान यहाँ नीलमणि प्रयुक्त किया गया है। और यह भी दिखाया है कि नील सरोरुह के सभी गुण भगवान राम में नित्य निरंतर तीनों काल रहते हैं। जो गुण कमल में नहीं, 9 गुण नीलमणि में हैं। वो फिर उज्ज्वलता, चमकीला, तेज प्रकाश। राम जी में गावहि जसु त्रैलोक्य उजागर, तथा पुरुष सिंह तुह पुर उजियारे। फिर निर्मलता क्या है? निकसे जनु जुग विमल विधो, गुण नाम यश आदि को भी विशद उज्ज्वल विमल अर्थात निर्मल कहा है। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश क्या है? सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना। एक रसता क्या है? जो त्यों काल एक रस रहाही, जो त्यों काल एक रस रहाही। और कठोरता, कुलिसी हूँ चाहे कठोर यति। फिर अचलता जो है, हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा। शोभा, शोभाढ्यम पीतवस्त्रम, शोभाढ्यम पीतवस्त्रम। दुर्लभता,
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतकाल रघु अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और फिर पावनता क्या है? परसद पद पावन शोक न सावन, परसद पद पावन शोक न सावन। यह नाम आदि सभी पावन हैं। नीलधर उपरोक्त 2 उपमानों से 18 गुण दर्शाए तो भी गंभीरता शब्द की, शब्द मार्दव, शब्द मधुरता, आर्द्रता, शीतलता, जलवारिधाता, निर्हेतुक जलदातृत्व, उपकारशीलता, आकाश निवास, दावानल विनाशकता, इन 9 गुणों का दिग्दर्शन करने के लिए यह तीसरा निर्धर आवश्यक हुआ। प्रयोग प्रमाण में श्री राम जी में है। अब गंभीरता क्या है? यह मेघों का एक मुख्य गुण है। नीलकंज बारिद गंभीरा, फिर शब्द मृदुलता, सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। मधुर वाणी क्या है? मधुर मधुर गर्जई घन घोरा, ऊंची बचन बहुत मधुर महतारी। फिर आर्द्रता जो है विनाश, वाणी में प्रेम रस की विनाश। मांगू मांगू वरु मैं नभ बानी, परम गंभीर के पामित शानी। तथा प्रेम पयोधि अमी जनुषानी। फिर शीतलता क्या है? यह जल का साज गुण है। जल संवचन बोले रघुकुल भानु, और अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोल राम। जलवारी धाता कृपावारी राम खरारी, निर्हेतुक जलदातृत्व परोपकारिता, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। और फिर आकाश निवास माने प्रभु देव रूपी आकाश में रहते हैं। मम भी गगन इंदु इव बसौ सदा निष्काम, दावानल विनाशकता माने कामदम धनम। इन तीनों उपमाओं में निर्वर्ण से ही है, पर प्रत्येक में 9 गुण हैं जो दूसरों में नहीं हैं। इन 27 गुणों का तो 2 + 7 9 बराबर 27 मानस में ही श्री राम वर्णन में है। यहाँ इस दोहे में चारों वक्ताओं और चारों लीलाओं का संकेत है। नील सरोवर से ज्ञानी शंकर जी, और नीलमणि से याज्ञवल्क्य जी, नील निर्धर से जो आकाश द्योतक है पक्षी काशभूषण जी, और लाजहि तन से शोभा निरख की राजहि तन शोभा निरख से तुलसीदास जी। ऐसे ही नील सरोवर से बाल लीला, नीलमणि से विवाह लीला, और नील निर्धर से रणलीला, लाजहित शोभा निरख से राज्य लीला। इस प्रकार से सीताराम की सभी पहनाव भूषण शरीर आदि वर्णन करते हुए जिनके अंश से गुणों को खानी अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, जिनके विकुल विलास से संसार हो पड़ता है, वही सीताराम जी की बाईं ओर हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लाक्ष्य उमा ब्रह्मानी, अगणित लाक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृकुट विलासु जासु जग होई, भृकुट विलासु जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई, राम बाम दिस सीता सोई। छवि के समुद्र हरि रूप को देखकर मन रूपा ने पलक गिराना बंद करके एकटक देखते रह गए। अघाते नहीं, हर्ष के विवश शरीर की सुध नहीं रही। चरणों को हाथों से पकड़ दंडवत किया। प्रभु ने अपने करकमल से उनके सिर पर स्पर्श किया और तुरंत उठा लिया। कृपा निधान फिर बोले, मुझे बहुत प्रसन्न जानकर और महादानी अनुमान कर जो जी चाहे सो मांग लो। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धैर्य धारण करके कोमलवाणी बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से अब हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो गईं। पर मन में एक बड़ी बात है, वह सुगम भी है अगम भी है, पर कहते नहीं बन रहा है। अंतर्यामी, हे अंतर्यामी, आप उसे जानते हो, मनोरथ को पूरा करो। क्या कहा उन्होंने? अरे दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुतो,
चाहूँ सु तुम्हें समान सुतो, प्रभु सन कवन दुराव, प्रभु सन कवन दुराव। तुम्हें शब्द बहुवचन देकर जनाया कि पुत्र राम और पुत्र सीता दोनों को मांगा। यहाँ समान बड़ी चतुरता का है, समान शब्द बड़ी चतुरता का है, क्योंकि यदि प्रभु कहें कि हमारे समान अमुक देवता हैं तो समझ जाएंगे कि इनसे भी कोई और है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान दूसरा कोई है ही नहीं, अधिक की तो बात ही क्या। मनु जी की प्रीत देखकर और मनोवचन सुनकर करुणानिधि ने कहा, आप सरिस खोजों कहाँ जाई, नृप तव तनय हो बुमय आई। फिर अर्थात इस समय जाता हूँ, भविष्य में आकर तुम नृप होगे तब मैं आई, तब तनय होकर मनोरथ पूर्ण करूँगा। शत्रुपा को हाथ जोड़े देखकर कहा, तू भी मांग जो तेरी रुचि है, रुचि में सबके भेद होता है। शत्रुपा कहती हैं कि राजा चतुर हैं, उन्होंने ऐसा वर मांगा जो मुझे भी अतिप्रिय है, क्योंकि नवजात पुत्र का दर्शन पिता के पहले माता को ही होता है, और बचपन में ही बालक का समय जितना माता के पास माता की गोद में रहता है, उसका दशांश काल भी पिता के पास नहीं रहता। परंतु हे प्रभु, बड़ी ढिठाई हो रही है, यद्यपि हैं भक्तवत्सल आपको अच्छा मालूम होती है, तुम ब्रह्मादि के भी पिता हो, जगत के स्वामी हो, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ब्रह्म हो, ऐसा समझने पर मन में संशय हो रहा है। आपने जो कहा वही प्रमाण है। हे नाथ, आपके जो भी निज भक्त हैं वे सुख गति भक्ति करण स्नेह वही विवेक और वही रहन कृपा कर दे। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई सुख सोई गति सोई भगति, असोई निज सहज स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमहि कृपा करि देहु। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय